पकड़ा हो तो पेडल ब्रश का यूज कर रहा हूँ। 90 डिग्री पे उठाने हैं हमें बालों को, शार्प कॉम्बिंग, जितने भी टेंगल्स है वो हम कर देंगे रिमूव सबसे पहले। फिर लेफ्ट हैंड से मैंने ब्रश को ऐसे पकड़ा है, मुट्ठी में बंद नहीं किया है, देखो कहा कैसे पकड़ा है, हल्के हाथों से। यहाँ पे ब्रश एंटर किया और जो थंब है वहां से निकाल लिए बाल। अब मुझे रूट से लेके टॉप एरिया किसे कहते हैं वो समझा देता हूँ। ये पूरा बाल है, वो 5 पार्ट में बटा हुआ है। जहां से निकलता है उसे कहते हैं रूट्स, फॉलिकल होता है ना, जिसको रूट्स, और जहां खत्म होता है उसे कहते हैं एंड्स। तो दोनों के बीच में आ गया मिडल पार्ट। मिडल पार्ट और रूट्स के बीच का जो एरिया है वो है टॉप एरिया। तो दुनिया के किसी भी फीमेल्स का हेल्दी हेयर रूट्स से टॉप एरिया तक ही होता है। अगर मैनेज नहीं करते तो ये पोर्शन खराब हो जाता है। यस या नो? और मिडल पार्ट से लेके एंड्स तक उसके बीच का जो पोर्शन है उसे कहते हैं बेस पार्ट। तो बेस पार्ट सबसे ज्यादा खराब होता है, राइट? तो क्लाइंट को बोलो मिनिमम 90 डेज या मैक्सिमम 120 डेज हेयर में ट्रिमिंग जरूरी है। 90 डेज 3 महीने में या मैक्स टू मैक्स 4 महीने में बाल कटवाने जरूरी है, तब जाके हेयर का ग्रो हेल्दी होगा। क्योंकि 3 महीने या 4 महीने के बाद ये जो एंड्स होते हैं ना वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ ओवर ड्राइनेस। वो पूरा केमिकल का जब सब्जेक्ट चलेगा तो वो ड्राई कैसे होते हैं, डैमेज कैसे होते हैं, वो पूरा साइंस आएगा उसका, राइट? तो उसे रिकवर कैसे करना है ये सारी चीजें समझना जरूरी है, राइट? तो सबसे पहले ये बाल उठाए मैंने, लेफ्ट हैंड में मेरा ब्रश है, रख दिया और रूट से लेके टॉप एरिया को मुझे हीट दे दी है। देखो ये ड्रायर का मूवमेंट क्या है मेरा, ये वाटर रूट्स टच नहीं होनी चाहिए, वाटर रूट्स टच नहीं होनी चाहिए, ये मूवमेंट आया। जैसे ये कवर अप हुआ, ब्रश को हल्का सा घुमाया और 3 फिंगर के बीच में ले लिए मैंने बाल, जहां ड्रायर है, ये बंद नहीं करना है, राइट? ये कंटिन्यू रहेगा। फिर अपोजिट साइड उल्टा, फिर यहां से अब आया ड्रायर ऊपर से, ठीक है, रूट्स एरिया से लेके टॉप एरिया तक। देन थर्ड बिल्कुल फ्लैट, यहां से ये मूवमेंट, और ये मूवमेंट आपको खींचना है बेस पार्ट तक। कहां तक? बेस पार्ट तक, यहां तक खींच लिया। फिर ब्रश आएगा इनसाइड से और यहाँ एयर फ्लो होगा। एयर फ्लो कहाँ होगा? नीचे के बालों में, ब्रश के ऊपर नहीं। कहाँ होगा? नीचे के बालों में। लगाओ ड्रायर। अब पूरा दिखा देता हूं मैं कैसे एयर फ्लो हो रहा है, राइट? ये आया यहां पे, फिर यहाँ पे देखो ड्रायर मैंने बंद नहीं किया है, मेरा चालू ही है ड्रायर कंटिन्यू, राइट? ये अब ये फ्लो कहाँ तक जाएगा? बेस पार्ट तक गया। अब अभी ड्रायर कहाँ हो रहा है? नीचे के बालों में, राइट? हल्का हल्का खींचता चला जाता हूँ। अभी 90 पे हूँ, यहाँ तक आया, फिर से पकड़ लिया बस। अब 45 डिग्री, अब जा रहा हूं 0 डिग्री। आइनिंग की तरह स्ट्रेट हो जाएंगे बाल, हो गए, राइट? तो फर्स्ट मूवमेंट हमारा क्या रहा? लेफ्ट साइड, सेकंड रहा राइट साइड, थर्ड रहा ऊपर, फोर्थ रहा डाउन। फर्स्ट 90 डिग्री, सेकंड 45 डिग्री और थर्ड 0 डिग्री। तो बालों को जितनी हीट चाहिए थी उतनी दे दी। जैसे ही हीट मिली बालों को, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, यानी बाल गर्म होते हैं तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, वो अपना आकार बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। ड्रायर आइनिंग से क्या होता है? बालों का आकार बदला जा सकता है। तो हीटिंग पोर्शन जब आता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। हमारे बालों में 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है। नंबर 1 है साल्ट बॉन्ड, जो हमारे क्यूटिकल को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2 है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कॉर्टेक्स लेयर्स में रहता है, वो हीटिंग से टूटता है। और नंबर 3 है डिसल्फाइड बॉन्ड, यानी बालों का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बॉन्ड यानी बंधन, राइट? तो डिसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए
केमिकल का यूज होता है, जैसे बॉन्ड ब्रेकिंग है ना, बॉन्ड रेजोनेयर फॉर्मूला, जैसे स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, परमानेंट बॉन्ड तोड़ते हैं, फिर आर्टिफिशियल बॉन्ड को जोड़ देते हैं, राइट, तो वो हो जाता है परमानेंट स्ट्रेट। तो वो पूरा मेडुला लेयर्स के अंदर भी सल्फाइड बॉन्ड रहता है, उसकी प्रोसीजर अलग है, लेकिन आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, टेम्पररी बालों का शेप मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो